मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, एप्लाइड एंटोमोलॉजी के व्याख्यानों की श्रृंखला में आज हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम पर चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम है क्या? IPM is a system that, in the context of the associated environment and the population dynamics of the pest species, utilizes all suitable techniques and methods in as compatible manner as possible and maintains the pest population at level below those causing economic injury. In integrated pest management, both crop and pest are seen as part of a dynamic agro ecosystem. IPM एक सिस्टम है जिसमें संबंधित पर्यावरण और पेस्ट की जनसंख्या की गतिशीलता यानी डायनामिक्स के परिप्रेक्ष्य में सभी उपयुक्त तरीके और तकनीकों का चयन कर उनका इस प्रकार उपयोग किया जाए कि पेस्ट के संक्रमण द्वारा होने वाले आर्थिक नुकसानों को रोका जा सके। आईपीएम में फसल और कीट यानी क्रॉप एंड पेस्ट दोनों को एक डायनेमिक एग्रो इकोसिस्टम यानी गतिशील कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखा जाता है। IPM is a sustainable approach to managing pests by combining biological, cultural, mechanical, and chemical tools in a way that minimize economic, health, and environmental risks. IPM एक सस्टेनेबल अप्रोच है जिसमें बायोलॉजिकल, कल्चरल, मैकेनिकल और केमिकल टूल्स का उपयोग करके इकोनॉमिक, हेल्थ और एनवायरमेंटल रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। The IPM concept is based on the principle that it is not necessary to eliminate all the pests but to suppress the pest population to a level at which these pests do not cause significant losses. यानी IPM इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो पेस्ट हैं उन्हें हटाया ना जा सके लेकिन उन्हें उनकी पॉपुलेशन को इस स्तर तक कम किया जा सके कि उनके द्वारा घातक नुकसान ना हो। एन इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी फॉर क्रॉप पेस्ट मैनेजमेंट includes use of resistant varieties, modifying agronomic practices to reduce pest incidence, biological control, and other novel approaches for pest suppression, and only need best judicious use of chemical pesticides or insecticides. IPM एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ और मॉडिफाइंग एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल कंट्रोल और दूसरे नए अप्रोचेस इस प्रकार से यूज़ किए जाएं क्रॉप और पेस्ट के मैनेजमेंट के लिए, या कहें कि पेस्ट के संक्रमण को रोकने के लिए यथासंभव पेस्ट के इन्फेक्शन को, उसके आक्रमण को रोका जा सके और जो केमिकल्स हैं उनका यूज़ बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से कम किया जाए।
एम्स ऑफ आईपीएम, क्या उसके उद्देश्य क्या हैं? कीपिंग द पेस्ट नंबर बिलो हार्मफुल लेवल इंस्टेड ऑफ देयर इरेडिकेशन। पेस्ट का नंबर जो नुकसान पहुंचाने वाला स्तर है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड या आर्थिक नुकसानों की जो सीमा है, उससे नीचे रखा जाए। उन्हें नष्ट करने की बजाय हम उनका नंबर उस स्तर से कम रखें। प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द बायोडाइवर्सिटी, जो एनवायरमेंट है उसका संरक्षण किया जाए और उसके साथ साथ जो जैव विविधता है उसको भी हम प्रोटेक्ट करें। इन मेकिंग प्लांट प्रोटेक्शन feasible, safe and economical even for the smaller farmer। छोटे किसानों के लिए प्लांट प्रोटेक्शन संभव, सुरक्षित और किफ़ायती बनाया जा सके। रिड्यूस द यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, जितने भी सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं और हम कहें जो केमिकल्स हैं उनके यूज को कम से कम किया जा सके। एडवांटेजेस ऑफ आईपीएम, उपयोगिता क्या है उनकी? मोर एफिशिएंट एंड लो प्राइस्ड मेथड ऑफ कंट्रोल्स। सेकेंड, डज नॉट अपसेट द बैलेंस इन नेचर, डिलेज द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, देन मिनिमाइज द रेजिड्यू हैजार्ड्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो नेचर है उसको बैलेंस रखें, उसे कम से कम डिस्टर्ब किया जाए। इकोनॉमिक जो हमारे लॉसेस हैं वो कम से कम हो, इन्वेस्टमेंट जो हम मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं पेस्ट के वो भी कम से कम हो, और स्वाभाविक रूप से जब हम केमिकल्स का यूज़ कम करते हैं तो जो रेजिस्टेंस पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट डेवलप होने की परिस्थितियां बनती हैं उन्हें भी टाला जा सकता है। और जो केमिकल्स के रेजिड्यूज हैं, जो उनके अवशेष रह जाते हैं पर्टिकुलर फील्ड में, उनको मिनिमाइज करके जो हेल्थ है उसके लिए भी हम सुरक्षित तरीके अपनाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ आईपीएम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की पेस्ट्स एंड बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग द मैनेजमेंट यूनिट एंड एग्रो इकोसिस्टम। की पेस्ट का आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान करना, प्रबंधन इकाई कृषि परिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करना, देन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, प्रबंधन रणनीति का विकास, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड को स्थापित करना, डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स, मूल्यांकन के तरीकों को विकसित करना, इवॉल्विंग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिडिक्टिव पेस्ट मॉडल्स, भविष्य की परिस्थितियों के पूर्वानुमान द्वारा मूल्यांकन कर कीट मॉडल का विवरण विकसित करना। Components of IPM. The different components of IPM are monitoring, cultural control, biorationals, regulatory control, resistant varieties, mechanical control, biological control, and chemical control. Keep tracks of the pests and their potential damage
जो पेस्ट है उसको नज़र में रखना, उसके द्वारा पहुंचाए जाने वाले नुकसान पर नज़र रखना। दिस प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द करंट पेस्ट एंड क्रॉप सिचुएशन, जो स्थिति है क्रॉप की और पेस्ट की पॉपुलेशन या करंट स्थिति क्या है, ये उसके बारे में हमें इससे नॉलेज मिलता है। एंड इज़ हेल्पफुल इन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द पेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स, और हम क्या कॉम्बिनेशन बेटर उसके लिए चयन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें हमें हेल्प मिलती है। Cultural control. It includes crop production practices that make crop environmental less susceptible to pests. Cultural methods such as deep ploughing and burning of crop residues, soil solarization, synchronous planting of crop fields, planting trap crops, intercropping, crop rotation, tillage, and use of pest-free seeds and planting material are effective methods to reduce pest load. Cultural methods are based on pest biology and development. पूर्व में हम कल्चरल कंट्रोल देख चुके हैं। इसमें क्रॉप प्रोडक्शन की ऐसी प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व किया जाता है जिससे क्रॉप में एनवायरमेंटल इस तरह के चेंजेस किए जाएं जिससे वो पर्टिकुलर क्रॉप उस पेस्ट के लिए कम से कम ससेप्टिबल हो, संवेदनशील हो। अब इसमें बहुत सारी तकनीक हम यूज़ करते हैं जिसमें डीप प्लोविंग है और जो क्रॉप रेजिड्यूज़ हैं उनका बर्निंग है, सॉयल सोलराइजेशन है, हम नीचे से ज़मीन को खुला छोड़ते हैं, और सिंक्रोनस प्लांटिंग ऑफ क्रॉप फील्ड्स है, प्लांटिंग ट्रैप क्रॉप्स, ऑलरेडी सब चीज़ें डिस्कस करी जा चुकी हैं। क्रॉप रोटेशन, टीलेज, यूज़ ऑफ पेस्ट फ्री सीड्स, प्लांटिंग मटेरियल्स, ये सब इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं जो रिड्यूस करते हैं पेस्ट के लोड को, या यूँ कहें कि जो पेस्ट की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने से रोकते हैं, सप्रेस करते हैं उसको। कल्चरल मेथड्स जो पेस्ट है उसकी बायोलॉजी और उसका जो परिवर्धन होता है उस पर आधारित होते हैं, उसके आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। Biorationals include plant products such as neem and biopesticides such as nuclear polyhedrosis virus and Bacillus thuringiensis. Non-chemical methods for pest control such as use of sex attractants or pheromones, insect growth regulators and repellents. हम आईपीएम में प्लांट प्रोडक्ट्स को जैसे नीम और बायोपेस्टिसाइड्स जैसे कि न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, और हम यूँ कह सकते हैं कि पैथोजेंस जिसमें बैसिलस थ्रुएंजेंसिस भी शामिल है, उनको यूज़ कर सकते हैं। और नॉन केमिकल मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सेक्स एट्रैक्टेंट्स जिनको फिरोमोन्स कहा जा सकता है, उनको यूज़ किया जा सकता है। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी हार्मोन्स, इंसेक्ट हार्मोन्स को यूज़ किया जा सकता है। और रिपेलेंट्स और दूसरे तरह के अट्रैक्टेंट्स और फूड ट्रैप्स, इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। रेगुलेटरी कंट्रोल, क्वारंटाइन लॉज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पेस्ट फ्रॉम अदर एरियाज और अदर कंट्रीज। रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं।
cultivation of plant varieties which are less prone to pest attack, इस तरह की वेराइटीज़ हम यूज़ करें जो पेस्ट का अटैक है उसके लिए कम संवेदनशील हों, उससे कम प्रभावित होती हों। द रेजिस्टेंट वेराइटीज़ रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें कम खर्चा करना होगा। यूज़ ऑफ बीटी यानी बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस ट्रांसजेनिक क्रॉप्स रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ लेपिडोप्टेरन पेस्ट। तो बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस या बीटी कॉटन जैसे हम सुनते हैं, बीटी ब्रिंजल, कई क्रॉप्स हमने देखी हैं। तो यहाँ हम बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं एज पैथोजन जो पेस्ट को कंट्रोल कर सके, और इसके यूज़ से जो लेपिडोप्टेरन पेस्ट हैं उनके अटैक को, उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ब्रीडिंग फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। These are bred and selective when available in order to protect against key pests. जब ये पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ अवेलेबल होती हैं तो हम इनका चयन करते हैं और हम ग्रो करते हैं, हम इन्हें बढ़ावा देते हैं। जो की पेस्ट है उनके अगेंस्ट हम क्रॉप का प्रोटेक्शन करने के लिए। Mechanical control, these are based on the knowledge of pest behavior. Mechanical methods such as hand picking, installation of bird perches and mulching reduce the pest buildup. Physical methods of pest control involving manipulation of temperature, humidity, use of energy and sound, ये सब भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम हैंड पिकिंग के द्वारा और उनके नेचुरल एनिमीज़ के लिए ओपन छोड़ना, जैसे कि बर्ड परचेज और मल्चिंग जिसमें हम खरपतवार को रिड्यूस करें, तो इन सब से हेल्प मिलती है पेस्ट कंट्रोल करने में। इसके अलावा फिज़िकल मेथड्स जैसे हम देख चुके हैं कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो रेडिएशंस हैं उनका यूज़ करके और कुछ पर्टिकुलर तरह के वेवलेंथ की साउंड्स को प्रोड्यूस करके हम इंसेक्ट्स को यानी पेस्ट को कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलती है। Then biological control, these includes augmentations and conservation of natural enemies of pests such as insect predators, parasitoids, pathogens and weed feeders. In IPM, native natural enemies populations are conserved and non-native agents are released with utmost cautions. तो IPM में जो नेचुरल एनिमी पॉपुलेशंस हैं उनका संरक्षण किया जाता है और जो नॉन नेटिव एजेंट्स होते हैं उनको कुछ सावधानियों के साथ रिलीज़ किया जाता है। केमिकल कंट्रोल, pesticides are used to keep the pest population below economically damaging levels. When the pests can't be controlled by other means, it is applied only when the pest damaging capacity is nearing to the threshold. यानी हम केमिकल कंट्रोल को जहाँ तक संभव हो सके अवॉइड करते हैं और कम से कम केमिकल्स का यानी रसायनों का यूज़ करना चाहते हैं। रसायनों को हम उस स्थिति में ही प्रयोग में लेते हैं जब
पेस्ट के कारण होने वाला जो नुकसान है वो जो थ्रेशोल्ड लेवल है उस सीमा को छुए या उस सीमा तक पहुंच जाए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। While developing IPM strategy, one has to select different components that are readily available, economical and applicable at field level. IPM रणनीति विकसित करते समय विभिन्न घटकों का चयन करना होता है जो आसानी से उपलब्ध होते हैं। आर्थिक और जो फील्ड का लेवल है या कहें कि उस क्षेत्र विशेष की स्तर के अनुरूप उपयोग योग्य हों। टू कैटर द नीड्स फॉर लोकेशन स्पेसिफिक क्रॉपिंग सिस्टम्स द सूटेबल टेक्नोलॉजीज शुड बी डेवलप्ड बाय रिसर्च वर्कर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्थान विशेष की फसल प्रणालियों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समय समय पर अनुसंधान द्वारा उपयुक्त टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए, वो विकसित की जानी चाहिए। द रिसर्च फाइंडिंग्स दैट आर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल should be popularized by the extension workers through education to farming community. Farmers have to be trained in scouting, diagnosis of pest infestation and arriving ETLs for need-based chemical applications in time. व्यवहारिक रूप से क्रियान्वयन योग्य जो अनुसंधान हैं जिनको क्रियान्वित किया जा सकता है उनके निष्कर्षों को शिक्षा के माध्यम से जो कृषक समुदाय है वहाँ तक पहुँचाना, उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें इस बारे में जानकारी देना कि वो पेस्ट को, उसके संक्रमण को पहचान सकें, डायग्नोस कर सकें और इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को पहचान सकें और आवश्यकता अनुसार समय पर जो केमिकल्स हैं, रसायन हैं या कहें पेस्टिसाइड्स हैं उनका उपयोग कर सकें। Farmers should also be trained in selection of suitable pesticides. उपयुक्त पेस्टिसाइड्स का वो चयन कर सकें, इस तरह उनको ट्रेंड किया जाए किसानों को। यूज ऑफ प्रॉपर लीथल डोज वो काम में लें एंड प्रॉपर कवरेज ऑफ फॉलिएज टू अवॉइड रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस। जो प्लांट है या क्रॉप है उसका प्रॉपर कवर करे जो इंसेक्टिसाइड्स वो यूज़ कर रहे हैं या जो भी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी उनके द्वारा काम में ली जा रही है उसके द्वारा, जिससे रेजिस्टेंस का जो रिस्क है उसको कम किया जा सके। देन रिसर्जेंस एंड रेजिड्यूज, पुनरुत्थान और जो उसके अवशेष हैं उसके रिस्क को कम किया जा सके। फार्मर्स ट्रेंड इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। जो किसानों की जो ट्रेनिंग है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है एंड इज़ एन इम्पोर्टेंट इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ आईपीएम। आईपीएम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उसके लिए ये आवश्यक है कि किसानों को लगातार उसके लिए ट्रेंड किया जाए। एंड हेल्दी मीनिंगफुल cooperation is very much needed from corporate pesticide industry to make IPM successful at farmers level. The pesticide industry should not wield enormous financial power and maintain
मार्केट डोमिनेंस अगेंस्ट इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी। आईपीएम की सफलता के लिए आवश्यक है कि किसानों और जो कॉरपोरेट हैं उनके मध्य एक स्वस्थ और सार्थक सहयोग लगातार रहना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो कॉरपोरेट हैं उनको भारी वित्तीय शक्तियां नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल सेफ्टी के मुद्दे हैं उनके ऊपर मार्केट को प्रभावी या डोमिनेट नहीं होने देना चाहिए। कॉन्स्टेंट्स इन आईपीएम इम्प्लीमेंटेशन। बाधाएं जो आईपीएम को लागू करने में आ सकती हैं। इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टेंट्स, इंफॉर्मेशनल कॉन्स्टेंट्स, सोशियोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स, टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स। इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि आईपीएम एक इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी फंक्शनल अप्रोच है पेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसमें फार्मर्स शामिल हैं और फार्मर्स के साथ इसमें पेस्टिसाइड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट है, उसके क्वारंटाइन लॉज हैं। तो ये सब अगर एक दूसरे के साथ बेहतर सहयोग से काम नहीं करेंगे तो आईपीएम को प्रॉपर लागू नहीं किया जा सकता। उसी के साथ इंफॉर्मेशनल कॉन्स्टेंट्स में हम देखते हैं कि जो आईपीएम का इंफॉर्मेशन है वो अगर फील्ड वर्कर्स को प्रॉपर नहीं मिलता है, फार्मर्स तक प्रॉपर नहीं पहुंचता है, तो हम इसे बेहतर लागू नहीं कर सकते। सोशियोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स में है कि अगर जो फार्मर्स हैं उनको हम इस चीज़ के लिए कन्विंस नहीं कर सकते कि जो प्रैक्टिसेस आपको बताई जा रही हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वो उसको प्रैक्टिस में लेने के लिए तैयार नहीं होंगे और हम बेहतर लागू नहीं कर सकते। देन टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स में आता है कि भी जो नई नई टेक्निक्स हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, वो जो अप्रोचेज़ हैं उनको पॉपुलराइज किया जाए, लोगों को उसके लिए ट्रेंड किया जाए। और पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स में हम देखते हैं कि सरकार द्वारा कीटनाशक सब्सिडी को निरंतर रखा जाए और फसल उत्पादन के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा स्ट्रेटजीज फॉर आईपीएम इम्प्लीमेंटेशन कि किस तरह की जो रणनीति है वो तैयार की जाए। फार्मर्स पार्टिसिपेशन हो, उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट हो, लेजिस्लेटिव मेजर्स शामिल किए जाएं। इम्प्रूव्ड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पेस्ट का और जो दूसरे टूल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं उनकी बेहतर उपलब्धि हो सके, उनका बेहतर प्रोडक्शन हो। सपोर्ट ऑफ पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज हैं उनका फार्मर्स को सपोर्ट हो। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर रहें तो आईपीएम को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है और आईपीएम पेस्ट को कंट्रोल करने का एक बेहतर विकल्प है, एक बेहतर विधि है, एक बेहतर मैनेजमेंट है जिसमें हम केमिकल्स के यूज़ को कम से कम कर सकते हैं और जो दूसरी हमारे टेक्निक्स हैं, जो दूसरे मेथड्स हैं, उनको कंबाइंडली एक व्यवस्था के रूप में पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कुछ जो मेथड्स हैं वो अलग अलग क्रॉप्स के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो उन सबको उस पर्टिकुलर क्रॉप्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हुए हम पेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए या पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बेहतर तरीके
अपना सकते हैं। धन्यवाद।